ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ रसिया के पास है। अगर इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए तो कैसा रहेगा। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसी कंट्री इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी क्लोज कर चुकी है, लेकिन भाई हम इंडियन कहां हार मानने वाले हैं। बस इसी जिद की वजह से हम लोगों ने बना लिया है इंडिया का फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि ये अगले कई सौ सालों तक लगभग अनलिमिटेड एनर्जी देने वाला है और ऐसे मटेरियल का यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो कि किसी काम के नहीं है। मतलब जिस मटेरियल को रिफाइन करने में 99.7% तक वेस्ट निकलता था, उसी मटेरियल का यूज करके ये न्यूक्लियर रिएक्टर चलने वाला है। और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की खास बात ये है, इस रिएक्शन के दौरान इसमें फ्यूल भी जनरेट होगा। यूरेनियम की माइनिंग में जहां पर यूरेनियम 235.7% निकलता था, जिसका यूज न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता था, और यूरेनियम 238 जो कि 99.7% निकलता था, जिसका कोई यूज नहीं होता था। और अब इसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 238 का यूज होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में स्टेज 2 में यूरेनियम 238 यूज करते थे, लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, मतलब स्टेज नंबर 3, इसमें ये लोग थोरियम का यूज करने वाले हैं, जो कि इंडिया के पास और भी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रिएक्शन है, जो चेन रिएक्शन है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनेगी, उस बीच में एक और रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एज ए फ्यूल काम करेगा। जितनी एनर्जी प्राइमरी रिएक्शन से निकलेगी, उससे कहीं ज्यादा उसके बीच में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें निकलने वाली। वीडियो को एंड तक देखना, अगले 5 मिनट में समझेंगे कि कैसे इस रिएक्शन में फ्यूल खर्च नहीं बल्कि और ज्यादा फ्यूल इसमें बनता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो यूरेनियम की जब माइनिंग होती है, उसमें 235 वाला जो है वो बहुत कम मिलता है, मतलब 0.7% मिलता है, और यूरेनियम 238 जो कि 99.7% मिलता है। अब इस रिएक्शन में जो प्राइमरी एलिमेंट है वो है प्लूटोनियम 239। ये न्यूट्रॉन लेकर के ब्रेक होता है और बनाता है हीट और न्यूट्रॉन। अब यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट। इस रिएक्शन में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन, जो कि यूरेनियम 238 जो कि 99.7% जो अवेलेबल है, वो एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 फिर से जनरेट कर देता है, और वही प्लूटोनियम 239 जो है वो ब्रेक करके फिर से एनर्जी और न्यूट्रॉन बनता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, मतलब जो साइकिल रिएक्शन है ये लगातार चलती रहती है, जिससे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मतलब एनर्जी का सोर्स अनलिमिटेड हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस था, ये स्टेज 2 का प्रोसेस था, लेकिन इंडिया काफी समय से स्टेज 3 पे काम कर रहा था, जिसमें थोरियम का इस्तेमाल करने वाला है। मतलब ये जो यूरेनियम 238 है, इसकी जगह थोरियम का यूज करेगा, और इस रिएक्शन में थोरियम जो कन्वर्ट होगा वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होगा। ये भी एक एज ए फ्यूल की तरह ही काम करता है, जो कि ये यूरेनियम का ही एक आइसोटोप है, जो कि यूरेनियम 235 की तरह 233 भी ये एज ए फ्यूल का वर्क करता है। इंडिया के पास ऑलरेडी ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर था, लेकिन ये जो रिएक्टर है ये और भी ज्यादा फास्ट होगा, इसीलिए इसका नाम है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें थोरियम का यूज करने वाले हैं, जो कि इंडिया के पास काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल। अब इंडिया ने रसिया के बाद दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है। क्या अब इंडिया को एनर्जी के लिए बाहर किसी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके बताओ।